देखिए गिवन आपको अ मिक्सचर ऑफ H2N2O2 ऑक्यूपाई 100 ml अंडरवेंट रिएक्शन सो एज टू फॉर्म H2O2 एंड N2H2 एज द ओनली प्रोडक्ट। तो ये दो ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, causing the volume to contract by 60 ml. The remaining mixture was passed through pyragalol using a contraction of 10 ml. To the remaining mixture, excess of H2 was added and the above reaction was repeated, causing a reduction in volume of 10 ml. Identify the composition of the initial mixture in मोल परसेंट। तो यहाँ से पहले होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि जो पायरागेलोल होता है वो किसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो इनिशियली आपको गिवन था H2N2 और O2 का मिक्सचर, ये तीनों कितना था 100 ml, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब रिएक्शन हो गई तो वॉल्यूम कितना बचा यहाँ पे वॉल्यूम 60 ml से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन कितना होगा 40 ml। तो अभी हम देख रहे हैं रिएक्शन क्या क्या हुई होगी। आपको बोला है H2O2 बन रहा है और N2H2 बन रहा है। तो H2O2 कब बनेगा, जब H2 और O2 की रिएक्शन होगी तो क्या बन रहा होगा H2O2 लिक्विड, राइट। ये आपको स्पेसिफाई है कि ये क्या होगा, लिक्विड होगा। और जब H2 और N2 की रिएक्शन हो रही है तो क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, यहाँ पर N2H2 गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ होगा। अब देखिए आपको बोला है कि रिमेनिंग मिक्सचर वॉज पास टू पायरागेलोल कॉजिंग अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 10 ml। इसका मीन जो पायरागेलोल होता है वो किसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो यानी जब रिएक्शन हो चुकी है उसके बाद ऑक्सीजन बचा हुआ रहेगा। तो रिमेनिंग वॉल्यूम में हम किसकी बात करें, कौन कौन होगा, O2 होगा, प्लस टू द रिमेनिंग मिक्सचर एक्सेस ऑफ H2 वॉज एडेड। अब H2 किससे रिएक्ट करेगा, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पायरागेलोल से पास कर दिया, तो ऑक्सीजन को तो उन्होंने रिमूव कर दिया, राइट। अब जो रिमेनिंग मिक्सचर है ऑक्सीजन के निकलने के बाद उसमें H2 ऐड किया, तो H2 अबव रिएक्शन रिपीट होगा। अब जब O2 निकल चुका है तो H2 किससे रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली N2 से भी रिएक्ट करेगा, मीन्स वहाँ पे N2 भी बचा हुआ है, ठीक है, कॉजिंग अ रिडक्शन इन वॉल्यूम 10 ml, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमें यहाँ पर हमने पायरागेलोल से एब्जॉर्ब किया तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन हुआ, N2 एब्जॉर्प्शन हुआ। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर हम मान लें कि N2 यहाँ पर कुछ वॉल्यूम N2 का है, कुछ H2 का है, कुछ O2 का है, तो यहाँ पे N2 और O2 की रिएक्शन से तो H2O2 बन रहा है, वो तो हमें क्या लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है। बट जब H2 और N2 की रिएक्शन होगी तो N2H2 भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो ये भी गैसेस फॉर्म में होगा। तो जो फाइनल रिमेनिंग मिक्सचर होगा उसमें कौन कौन सा गैस होगा, ऑक्सीजन तो होगा, N2 होगा, प्लस N2H2 भी होगा। तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है 40 ml, और उसमें कौन कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, N2 होगा, H2 होगा। क्लियर। आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मीन्स यहाँ पर दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको बोला था रिमेनिंग मिक्सचर वॉज पास थ्रू पायरागेलोल। तो पायरागेलोल क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो जो 40 ml है उसमें से अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो इन्होंने बोला है वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन 10 ml से कम, 10 ml से हो गया, मीन्स ऑक्सीजन 10 ml से कम, टोटल वॉल्यूम 10 ml से कम हो गया है। मीन्स यहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीजन कितना रहा होगा, इन रिमेनिंग वॉल्यूम, हम अभी रिमेनिंग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। रिमेनिंग वॉल्यूम में कौन है, O2 है, N2 है, प्लस N2H2 है। तो यहाँ पे वॉल्यूम 10 ml से कम हुआ तो मीन्स ऑक्सीजन कितना रहा होगा, 10 ml रहा होगा, ठीक है। सेकेंड, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को निकालने के बाद अब बचा है N2 और N2H2। इन्होंने N2H2 की कोई फर्दर रिएक्शन गिवन नहीं है, बट N2 की H2 के साथ रिएक्शन गिवन है। जब इसमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो N2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2H2 में, राइट। तो जो ये N2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2H2 में। कितना, जितना N2 है उतना ही हाइड्रोजन यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। तो अगर इसका वॉल्यूम सपोज x ले लें तो कितना हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट होगा, x ml ही रिएक्ट होगा। तो x ml N2 प्लस x ml H2 से N2H2 बना, ये x था, ये x था। तो इनिशियली वॉल्यूम 2x कंज्यूम हुआ, प्रोड्यूस कितना हो रहा है, x। तो अगर यहाँ पे 2x वॉल्यूम था तो x वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, यानी वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन कितने से हुआ, x ml से। आपको बोला है वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन कितने से हो रहा है, 10 ml से। तो अगर ये 10 ml था तो ये भी 10 ml कंज्यूम होगा और 10 ml प्रोड्यूस होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कंज्यूम हुआ 20 और फाइनल प्रोड्यूस हुआ 10, यानी जो N2 यहाँ पर रिएक्ट किया गया होगा वो कितना रहा होगा, 10 ml, ठीक है। टोटल रिमेनिंग वॉल्यूम कितना था, 40 ml। तो 10 ml रिमेनिंग वॉल्यूम में 10 ml तो O2 है, 10 ml N2 है, तो N2H2 कितना रहा होगा, 20 ml, ठीक है। अब यहाँ से केवल स्टोइशियोमेट्री वाला पोर्शन बचता है। अब स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग हम बात करें,
H2 प्लस O2 से कितना बना H2O2, राइट। N2 प्लस H2 से कितना बना N2H2। तो जो 40 ml था उसमें 20 ml कौन था N2H2। तो अगर N2H2 20 ml बनाना है तो ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट होगा तो N2H2 बनेगा। तो यहाँ पे मोल रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ये 20 ml है तो ही ये 20 ml प्रोड्यूस होगा, यानी N2 इनिशियली कितना लिया गया होगा 20 ml, यहाँ पर H2 भी कितना कंज्यूम हुआ होगा 20 ml। ठीक है, ये तो हम केवल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बचा हुआ था, यानी ये दोनों इनिशियल रिएक्शन होने के बाद कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बचा हुआ था, राइट। वही 40 ml के अंदर प्रेजेंट था। तो 20 ml यहाँ रिएक्ट हुआ प्लस 10 ml बचा था, राइट। तो मीन्स इनिशियली N2 कितना था टोटल 30 ml N2 था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इधर ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर हमें पता नहीं है हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम यहाँ पर था या ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम था, बट ये पता है कि H2 और O2 1:1 रेशियो में रिएक्ट हो रहे हैं। अगर ये VMl रिएक्ट हो रहा है तो इसका भी कितना रिएक्ट होगा VMl रिएक्ट हो रहा है। तो लिक्विड है तो ये इसको भूल जाओ। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होने के बाद जब हमने जो 40 ml का मिक्सचर था उसको हमने क्या किया एल्कलाइन पायरोक्लोराइड से पास किया, तो वॉल्यूम 10 ml से कम हुआ था, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन कितना था रिएक्शन होने के बाद भी 10 ml, यानी इनिशियली टोटल ऑक्सीजन कितना रहा होगा VMl तो रिएक्ट हुआ प्लस 10 ml। तो अगर हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ N2 आपको कितना गिवन है टोटल 100 ml। ठीक, तो अगर H2 कितना है यहाँ पे VMl ऊपर फर्स्ट रिएक्शन में हुआ, फर्स्ट रिएक्शन में कितना रिएक्ट हुआ VMl, प्लस सेकंड रिएक्शन में जो H2 रिएक्ट हुआ है वो कितना था 20 ml, प्लस फर्स्ट रिएक्शन में O2 कितना रिएक्ट हुआ V प्लस 10, प्लस सेकंड रिएक्शन में N2 कितना 20 रिएक्ट हुआ, बट मिक्सचर में टोटल वॉल्यूम कितना था 30 ml। तो ये टोटल कितना हुआ 100 ml। तो 2V कितना होगा 20 प्लस 30 50, तो ये 40, तो V कितना मिल जाएगा आपको 20 ml। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपको सबके वॉल्यूम मिल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ N2 कितना 30 ml, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना V प्लस 20 मीन्स 40 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कितना V प्लस 10 मीन्स 30 ml। तो ये आपको तीनों का वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट।